नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट्स की स्कीम देखेंगे और उसमें देखेंगे जो आजकल की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम किसान, जिसका फुल फॉर्म भी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हाँ, जैसा कि हमने कहा कि पीएम किसान जो है उसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की जो हमारा वो मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम है, ये वो उसे लॉन्च करती है और उसने लॉन्च किया था 24 फरवरी 2019 में। ये एक्चुअली जब हमारा इंटरिम बजट आया था उस वक्त लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर। दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि इस स्कीम में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या मिलना है और किस लिए है। तो हम इन सारे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए चीज़ों को समझेंगे। अब हमारे इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसा कि हम जानते हैं किसान जो है बहुत मार्जिनलाइज्ड है हमारे देश में, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मतलब कुछ 48% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और जो आउट प्रोडक्शन है सिर्फ 15% ही जीडीपी का होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स फार्मर फैमिलीज हैविंग कल्टिवेबल लैंड। तो जिन जिन के पास जो छोटे और मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले हैं, जिनके पास कम ज़मीनें हैं ये है और कल्टिवेबल लैंड है, तो उनको एक इनकम सपोर्ट, कमाई का जरिए में हेल्प की तरह ये दिस विल सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट यील्ड्स कमेंसुरेट विद द एंटीसिपेटेड फार्म इनकम। मतलब ये कि ये इनके जो फाइनेंशियल ज़रूरतें होंगी, जैसे क्या है कि इनको क्रॉप की हेल्थ समझनी है या इनको यूरिया खरीदना है, खाद खरीदना है, बीज खरीदने हैं, तो उसके लिए इसमें ये मदद करेगी। तो इस स्कीम में होता क्या है, तो फीचर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए दोस्त, आप सब सोच रहे होंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। तो सेंट्रल सेक्टर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, दो तरह की स्कीम होती है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, टोटल फंड और जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। 100% जो फंड होगा, जैसे नरेगा में है ना, वैसे ही आपका पीएम किसान में वो पूरा फंड गवर्नमेंट की तरफ होता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट मिलके एक रेशियो बना लेते हैं, उसमें डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए 75% सेंटर देगा खर्चा और 25% ये। तो पीएम किसान सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और इसमें क्या मिलेगा, इसमें 6,000 रुपये पर साल जितने भी लैंड होल्डर्स हैं, फैमिलीज हैं, फार्मर फैमिलीज, याद रखिएगा लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को मिलता है। अब इसमें पहले 6,000 रुपये पर ईयर या फिर आप उसे कह सकते हैं 500 रुपये पर महीना, उसके हिसाब से इसको याद कर लीजिए तो याद रहेगा। अब ये पहले मैं बता दूं आपको कि पहले जो स्कीम बनी थी तो 2 हेक्टेयर तक जिनकी ज़मीनें थी उन्हीं को मिलना था, लेकिन अब ये क्लॉज हटा दिया गया है। अब ये 2 हेक्टेयर उससे ज़्यादा भी हो तो भी मिलेगा सबको। कुछ कंडीशन है जो हम आगे समझेंगे किन किन को नहीं मिलेगा। अब ये पूरे देश में लागू होगा, क्या लैंड साइज है क्या नहीं है। और ये जो 6,000 रुपये है दोस्तों, ये 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट मतलब साल में हर 4 महीने पे 2,000 रुपये। ऐसे कि हर 4 महीने पे 2,000, तो पूरे साल में 6,000 रुपये हो जाता है। और इसमें क्या है, जैसे फार्मर फैमिलीज को मिलेंगे तो एक फैमिली की डेफिनेशन भी दे रखी है। फैमिली का मतलब होता है इस स्कीम के लिए हस्बैंड हो, वाइफ हो और उनके माइनर चिल्ड्रन। क्या रखिएगा, माइनर चिल्ड्रन, वो 18 साल से कम होने चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये जो कौन आइडेंटिफाई करेगा। देखिए, किन किन कौन कौन बेनिफिशियरी होगा पीएम किसान का, वो फार्मर फैमिलीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ढूंढेगी, उनका वो ढूंढेंगे और डिसाइड करेंगे स्टेट और यूनियन टेरेटरीज के गवर्नमेंट, और वो लिस्ट सौंपेगी यूनियन को जिनके खाते में पैसे डालने हैं। अब फंड जो होगा डायरेक्टली ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला जाएगा। अब फार्मर्स कैन डू देयर सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू फार्मर्स कॉर्नर ऑफ इन द पोर्टल। मतलब एक्चुअली क्या है कि जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है तो उस पर एक फार्मर पोर्टल है, तो वहाँ पे भी जाके फार्मर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर बने होते हैं
डिजिटल इंडिया का भी एक प्रोग्राम है कॉमन सर्विस सेंटर। और क्या होता है कि गाँव में भी कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, उसमें जाके अपना पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब द बेनिफिट शैल बी पेड टू ओनली दोज फार्मर्स whose name are entered into the land records except for forest dwellers, northeastern states, Jharkhand, which have separate provisions for land records। तो उन सारे फार्मर फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा जिनका भी नाम लैंड रिकॉर्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लैंड रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं है तो मिले, लेकिन इसमें क्या है, फॉरेस्ट डिवेलपर्स हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो या झारखंड हो जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स के स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनके लिए कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साथ में मैंने पीएम किसान की एक मोबाइल ऐप का फोटो डाल रखी है। एक्चुअली क्या है कि पीएम किसान की जब पहली एनिवर्सरी हुई इस साल 24 फरवरी को, तो पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। उस मोबाइल ऐप पे फार्मर जो होते हैं अपना स्टेटस दे सकते हैं एप्लीकेशन का, एक्सेप्ट हुई, नहीं हुई, रिजेक्ट हुई, क्या हुई, या फिर उन्हें कोई करेक्शन भी करना हो अपने आधार कार्ड से रिलेटेड, या हिस्ट्री देखनी हो कि उनके बैंक में पैसा कब आया था, किस दिन आया था, कितना आया है, तो वो भी उसमें चेक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उनसे काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अब समझते हैं दोस्तों कि सबको तो नहीं मिला, कुछ कैटेगरी जो है उनको पीएम किसान से बाहर रखा गया है। तो ये यूनिवर्सल स्कीम नहीं है एक्चुअली, मतलब सब पे लागू नहीं होती। तो कुछ कैटेगरी के बेनिफिशियरी हैं जो हाई इकोनॉमिक स्टेटस में आते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। अब आप पूछेंगे कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स क्या होता है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर जब वो ज़मीन किसी एक इंसान की नहीं होती, जैसे मान लीजिए कि एक शुगर केन की फैक्ट्री है ना, शुगर केन की फैक्ट्री के खुद के अगर फार्म्स हों तो वो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर होगा। या गवर्नमेंट भी खूब सारे एरिया को एक्वायर करती है, उस पर एग्रीकल्चर करवाती है, वो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स होगा। या कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, वो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर होगा। और उसी तरह क्या है कि आपके जो पहले या अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं लोग, उनको भी नहीं मिलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो भी हैं, सीजीआई हो, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, फिर आपका सीएजी है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो ये सब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हों, या फिर वो इंसान जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स दिया हो, तो ये एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कीम के बेनिफिट के लिए। अब ऑल द किसान पीएम किसान के जितने बेनिफिशियरी होंगे उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। किसान क्रेडिट से क्या होगा, उनको इजी लोन मिल जाएगा। देखिए, मैंने आपको फोटो लगाई है किसान क्रेडिट कार्ड की, उनको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। और इससे क्या है, काफ़ी मदद होगी शॉर्ट टर्म लोन, मतलब थोड़े समय के लिए, 1 साल से कम के समय के लिए, जो क्रॉप या एनिमल के लिए वो उगाने के लिए सकते हैं, या एनिमल या फिश रेयरिंग के लिए सकते हैं। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट आपका 4% होता है अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं किसान। तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। किसान क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, लोन लेना बहुत आसान होता है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेन बात, ज़रूरी बात, ये पीएम किसान का मकसद क्या है। देखिए, ऐसा होता है कि भारत, कोई भी देश, वो तब महान या तब डेवलप नहीं कहलाएगा जब उसके इंडस्ट्रियलिस्ट खुश होंगे। वो तब महान और तब डेवलप कहलाता है जब उसके किसान जो फसल उगाते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ये पीएम किसान उसी दिशा में एक कदम है जो सराहनीय है। ये हमारे सोर्सेस थे, विकिपीडिया, गूगल, पिक्साबे, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।